Hello students, today I will teach you class 8th लेसन है। आप ये किताब का नाम है आपके हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन है और इसमें आज आपको हम पाठ 1 पढ़ाएंगे, यानी लेसन फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे हुआ। ठीक है, तो पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए, व्यापारिक मार्ग प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं जब शताब्दी आई, भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ कर दिया। यानी 16वीं शताब्दी से ही क्या है, जो लोग भारत में व्यापार करना चाहते थे वो लोग क्या है, आना प्रारंभ कर दिए थे। कब से? 16वीं शताब्दी से। जिसमें कौन कौन लोग थे? पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे और ब्रिटिश प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। जल माने पानी, थल माने पृथ्वी, दोनों तरह से व्यापार क्या है, होता था। आयात निर्यात का काम होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम, फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग, फारस की खाड़ी से, और इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस, जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा था लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया का मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार से हिस्सेदारी को रोक दिया। 15वीं शताब्दी जब आई, यानी 1653 ईसा से कस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। जब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया, तब कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। अतः व्यापार के लिए व्यापारियों ने कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा करने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। फिर उन्होंने क्या किया, समुद्री मार्ग की खोज की। देखिए, जब यूरोपीय वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना प्रारंभ कर दिया, इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी। इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं और रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। धन, राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी आदि व मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। धर्म, ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों से प्रचार करना था। ध्वज, यूरोप के राष्ट्र को झंडा को दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए, जिससे उसका साम्राज्य बढ़ेगा। यूरोप के राजाओं ने इस नाविक को समुद्री यात्राओं का खर्च वहन किया। इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्ते की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन वासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। किसने खोज की? अमेरिका की कोलंबस ने। आपका पहला ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा। जब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जल मार्ग मिल गया, तब यूरोप और भारत एक मध्य के बीच में क्या है, एक व्यापार
प्रारंभ हुआ। सो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा शेष जो बचा हुआ है। थैंक यू।